ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे इंसान की बात करना चाहता हूं जो इस वक्त शायद टूटा हुआ है, जिसने भरोसा किया था, जिसने प्यार किया था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी काम के लिए लगा दी और एक दिन अचानक सब कुछ बिखर गया। जो लोग कल तक साथ थे वो आज अजनबी बन गए। जो रिश्ते हमेशा के लिए लगते थे वो पल भर में टूट गए। और उस इंसान ने खुद से पूछा, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं? जब अपने ही साथ नहीं तो इस जिंदगी में मेरा है कौन? अगर आप भी आज उस मोड़ पर खड़े हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया है, अगर आपके आंसू रात को तकिए में डूब जाते हैं और सुबह उठकर भी दर्द वही रहता है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आज से 2500 साल पहले हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का दर्द, इस कहानी की सच्चाई आज भी उतनी ही ताज़ी है जितनी उस वक्त थी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम था रोहन। एक साधारण इंसान जिसकी जिंदगी एक दिन पूरी तरह बिखर गई और उसे मिला एक असाधारण गुरु जिनका नाम था गौतम बुद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुवर्णपुर। उस गांव में रहता था रोहन, एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र कोई 25 साल के करीब थी। रोहन बहुत मेहनती था, बहुत दयालु था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था। रोहन के जीवन में 3 चीजें थीं जो उसकी पूरी दुनिया थी। पहली, उसके बचपन के दोस्त जिनके साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारी थी। दूसरी, उसका अपना व्यापार जो उसने अपने हाथों से खड़ा किया था। और तीसरी, एक रिश्ता जिसमें उसने अपना पूरा दिल लगाया था, जिसमें उसने अपने सबसे खूबसूरत सपने बुने थे। रोहन को लगता था कि वो बहुत खुशनसीब है। उसके पास सब कुछ था। उसके पास साथ देने वाले दोस्त थे, उसके पास काम था, उसके पास प्यार था। वो सोचता था, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी जब अपना असली रंग दिखाती है तो इंसान को पता चलता है कि उसने जो दुनिया बनाई थी वो रेत पर बनाई थी। एक दिन रोहन के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। जो पैसा उसने सालों की मेहनत से जमा किया था वो एक झटके में चला गया। रोहन टूट गया था, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं, मिलकर फिर से खड़े होंगे। उसने अपने सबसे पुराने दोस्त के पास गया जिसके साथ उसने बचपन से जिंदगी जी थी। उसने उससे मदद मांगी, लेकिन उस दोस्त ने आंखें चुरा ली। उसने कहा, रोहन मैं क्या करूं, मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। रोहन को पता था कि यह झूठ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दोस्त के पास गया, उसने भी यही किया। तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। एक एक करके सबने मुंह फेर लिया। वो लोग जो कल तक उसके साथ हंसते थे, खाते थे, उसकी तारीफ करते थे, आज उन्हीं लोगों ने उसे देखकर भी नहीं देखा। रोहन का दिल टूट रहा था, लेकिन अभी एक और झटका बाकी था। जिस रिश्ते को रोहन ने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, जिस इंसान के लिए उसने दिन रात एक किया था, जब वो उसके पास गया और अपना दुख बताया तो उस इंसान ने भी साथ छोड़ दिया। बस एक जुमला कहा गया और वो रिश्ता टूट गया जो रोहन को लगता था जिंदगी भर का है। उस रात रोहन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। आसमान में तारे थे, हवा चल रही थी, लेकिन रोहन को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो बस खाली था, अंदर से पूरी तरह खाली। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन उसे रोने की भी ताकत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बस एक ही सवाल था उसके मन में, मैंने क्या गलत किया था? मैंने तो सबके लिए सब कुछ किया था, फिर भी मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया गया? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगली सुबह रोहन उसी पेड़ के नीचे बैठा था। रात भर वो वहीं रहा था, सोया नहीं था। तभी उसने देखा कि दूर से कुछ लोग आ रहे हैं। एक शांत जुलूस था, सफेद कपड़ों में, और उनके बीच में एक इंसान था जिनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक ऐसा नूर था जो रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। गांव के एक बुजुर्ग ने रोहन को बताया, बेटा, ये गौतम बुद्ध हैं, ये आज हमारे गांव के पास के वन में रुकेंगे। रोहन को नहीं पता था क्यों, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में चल पड़े। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। उनके चारों तरफ कुछ शिष्य थे। रोहन दूर से देख रहा था। तभी बुद्ध की नजर उस पर पड़ी।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, पास आओ। रोहन धीरे धीरे पास आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर थकान थी, दिल में दर्द था। बुद्ध ने उसे देखा और बहुत शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि रात भर रोए हो। रोहन ने एक पल रुककर सब कुछ बता दिया, अपना नुकसान, अपने दोस्तों का साथ छोड़ना, अपने रिश्ते का टूटना, सब कुछ। जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अंत में कहा, भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सबसे प्यार किया, सबकी परवाह की, सबके लिए जिया, फिर भी सबने छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, रोहन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य में एक किसान था, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उसने उस खेत में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बीज बोया, पानी दिया, देखभाल की, फसल अच्छी होती थी। एक दिन उस राज्य में बड़ा सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई। उस किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसके पड़ोसियों ने सोचा कि अब वो किसान टूट जाएगा, लेकिन वो किसान रोज सुबह उठता था, खेत में जाता था और फिर से काम शुरू करता था। लोगों ने पूछा, अरे भाई, जब फसल ही नहीं है तो खेत में क्यों जाते हो? उस किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फसल के लिए नहीं जाता, मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि ये मेरा खेत है और मिट्टी से मेरा रिश्ता है। सूखा आएगा और जाएगा, लेकिन जो किसान सूखे में खेत छोड़ देता है वो किसान ही नहीं रहता। और उस साल जब बारिश आई तो उस किसान का खेत सबसे पहले लहलहाया। बुद्ध ने रोहन की आंखों में देखा और कहा, रोहन, वो खेत तुम्हारा खुद का मन है और वो सूखा है दूसरों का साथ छोड़ना। जो लोग गए वो तुम्हारी बाहरी दुनिया थे, लेकिन तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारी असली जड़ें वो तुम्हारे अंदर हैं और वो कोई नहीं छीन सकता। रोहन ने थोड़ा सोचकर कहा, लेकिन भगवान, दर्द तो होता है ना? जब अपने ही साथ छोड़ दें तो दर्द तो होता है। बुद्ध ने कहा, हाँ रोहन, दर्द होता है और दर्द होना गलत नहीं है। जो इंसान दर्द महसूस करता है वो इंसान अभी जिंदा है, अभी उसके अंदर भावनाएं हैं। दर्द तो तब होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं, और प्यार करना कमजोरी नहीं है। लेकिन रोहन, एक बात सुनो। बुद्ध ने एक पत्ता उठाया जो पास में पड़ा था और कहा, ये पत्ता देखो, ये पेड़ से टूट गया है, अब ये सूख जाएगा। लेकिन क्या पेड़ रोता है? क्या पेड़ कहता है कि मेरा पत्ता चला गया, अब मैं जीना बंद कर दूंगा? रोहन ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं? क्योंकि पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी हैं। पत्ते आएंगे और जाएंगे, लेकिन जब तक जड़ें मजबूत हैं तब तक पेड़ खड़ा रहेगा, और एक दिन नए पत्ते आएंगे, नई शाखाएं निकलेंगी। रोहन, जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो पत्ते थे और तुम उस पेड़ की तरह हो जिसकी जड़ें अभी भी जमीन में हैं। तुम्हारी जड़ें हैं तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा दिल, और इन जड़ों को कोई नहीं उखाड़ सकता। रोहन की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार के आंसू अलग थे। पहले के आंसू दर्द के थे, इस बार के आंसू कुछ और थे, जैसे अंदर से कुछ साफ हो रहा हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, रोहन, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जब तुम खुद अपना साथ नहीं छोड़ते तो दुनिया का छोड़ना क्या मायने रखता है? यह सुनकर रोहन चुप हो गया। यह सवाल उसके दिल में एक तीर की तरह उतर गया। बुद्ध ने कहा, दोस्तों, रिश्तों और लोगों की दुनिया में हम इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमें खुद अपना दोस्त बनना है, सबसे पहले खुद से रिश्ता जोड़ना है। जिस दिन तुम खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी और के साथ की जरूरत कम हो जाएगी, और जब जरूरत कम होगी तभी सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि जो इंसान खुद मजबूत होता है उसके पास मजबूत लोग आते हैं। रोहन ने कहा, लेकिन भगवान, अकेलापन बहुत भारी होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रोहन, अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन तब होता है जब तुम दूसरों पर निर्भर होते हो और वो चले जाते हैं। एकांत तब होता है जब तुम खुद के साथ होते हो और खुद से बात करते हो। अकेलापन दुखी करता है, एकांत मजबूत बनाता है। आज से तुम ये सोचना बंद करो कि सबने छोड़ दिया।
इसकी जगह ये सोचो, अब मेरे पास खुद के लिए वक्त है, अब मैं वो बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता था। उस दिन रोहन काफी देर तक बुद्ध के पास बैठा रहा। सूरज ढल रहा था, आसमान में नारंगी और सुनहरे रंग फैल गए थे। रोहन ने महसूस किया कि उसके अंदर का वो भारी बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, दर्द अभी भी था, लेकिन एक बात बदल गई थी। एक छोटी सी उम्मीद की लौ जल उठी थी। जैसे जैसे अंधेरा आया, बुद्ध के एक शिष्य ने एक दीपक जलाया। बुद्ध ने उस दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा, रोहन, ये दीपक देखो। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन ये अकेला दीपक पूरे वातावरण को रोशन कर रहा है। ये दीपक नहीं कह रहा कि अगर 10 दीपक होते तो मैं जलता, ये बस जल रहा है। तुम भी वो दीपक बनो, अकेले हो तो भी जलते रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी रोशनी देखकर और लोग आएंगे, और वो लोग असली होंगे, वो लोग सच्चे होंगे। रोहन ने उस रात पहली बार महसूस किया कि शायद ये अंत नहीं है, शायद ये एक नई शुरुआत है। दोस्तों, अगले दिन सुबह रोहन उठा। उसने अपना चेहरा धोया, पानी ठंडा था। उसने आईने में खुद को देखा, थका हुआ चेहरा, सूजी हुई आंखें, लेकिन उसने खुद से कहा, आज मुझे बस एक काम करना है, बस एक कदम उठाना है। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर बाद जब बुद्ध ने आंखें खोलीं तो रोहन ने कहा, भगवान, मैं समझ गया हूं कि क्या करना चाहिए, लेकिन डर लग रहा है। डर लग रहा है कि फिर से कोशिश करूंगा, फिर से मेहनत करूंगा और फिर से सब बिखर जाएगा। ये डर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुम जानते हो सबसे बहादुर इंसान कौन होता है? रोहन ने कहा, जिसे डर नहीं लगता। बुद्ध ने कहा, नहीं, सबसे बहादुर इंसान वो होता है जिसे डर लगता है और फिर भी वो आगे बढ़ता है। जिसे डर नहीं लगता उसे हिम्मत की जरूरत ही नहीं। हिम्मत तो तभी दिखती है जब डर सामने हो और फिर भी पैर आगे उठे। ये सुनकर रोहन के अंदर कुछ हिला, जैसे एक बंद दरवाजा धीरे से खुला हो। बुद्ध ने रोहन से पूछा, रोहन, इन सब दिनों में तुमने खुद को कितनी बार कोसा, कितनी बार सोचा कि मैंने ही गलती की, मैं ही कमजोर था, मेरी ही वजह से सब हुआ? रोहन ने नीचे देखा और चुप रहा। यही उसका जवाब था। बुद्ध ने धीरे से कहा, रोहन, जो तुमने खुद के साथ किया वो दुश्मन भी नहीं करते। तुमने खुद को हर रात सजा दी, हर सुबह कटघरे में खड़ा किया, लेकिन बताओ, क्या तुमने जानबूझकर किसी को दुख दिया था? क्या तुमने जानबूझकर गलत किया था? रोहन ने कहा, नहीं भगवान, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा। तो फिर खुद को माफ करो, ये सबसे जरूरी काम है जो तुम्हें करना है। दूसरों को माफ करना बड़ी बात है, ये सब जानते हैं, लेकिन खुद को माफ करना उससे भी बड़ी बात है। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रहेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। रोहन, जो हुआ वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आगे होगा वो तुम्हारे हाथ में है, और उसे बनाने के लिए तुम्हें हल्का होना पड़ेगा। खुद को माफ करके हल्का हो जाओ। उस पल रोहन की आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार रोना अलग था। ये रोना मुक्ति का रोना था, जैसे सालों से जो दर्द अंदर दबा था वो आज बाहर आ रहा था। बुद्ध ने रोहन को पास बुलाया और कहा, रोहन, मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। ये बात याद रखना जब भी जिंदगी में अंधेरा आए। रोहन ने ध्यान से सुना। बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो दो चीजें होती हैं। पहली, जो तुम्हारे लायक नहीं था वो चला जाता है, और दूसरी, जो तुम्हारे लायक है उसके लिए जगह बनती है। दुनिया की हर तकलीफ एक साफ करने वाली आग है। जो खरा सोना होता है वो आग में और चमकता है, और जो मिलावट होती है वो जल जाती है। रोहन, जो लोग गए उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, उन्होंने अनजाने में तुम पर एहसान किया। उन्होंने तुम्हें वो मौका दिया जो शायद आराम में कभी नहीं मिलता। उन्होंने तुम्हें खुद से मिलवाया। रोहन ने पूछा, लेकिन भगवान, क्या वो लोग कभी वापस आएंगे? बुद्ध ने कहा, शायद आए, शायद ना आए, लेकिन जब तुम मजबूत हो जाओगे तो ये सवाल तुम्हें उतना नहीं सताएगा,
क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद की ताकत होगी और नए सच्चे रिश्ते होंगे। जो लोग तुम्हारे मुश्किल वक्त में आएंगे वो असली लोग होंगे और उन रिश्तों की गहराई उन पुराने रिश्तों से कहीं ज्यादा होगी। उसके बाद के कुछ महीने रोहन के लिए आसान नहीं थे। उसने फिर से अपना काम शुरू किया, छोटे से। कोई नहीं था मदद के लिए, तो उसने अकेले ही शुरुआत की। गिरा, उठा, थका, फिर चला। कभी कभी रातों को पुरानी यादें आती थीं। वो चेहरे याद आते थे जिन्होंने मुंह फेर लिया था। वो रिश्ता याद आता था जो टूट गया था। और उन रातों में रोहन बुद्ध की बातें याद करता था। तुम पेड़ हो, पत्ते नहीं। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वो है जो डर के बावजूद चलता है। खुद को माफ करो। जो गए उन्होंने जगह बनाई। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रोहन खड़ा होने लगा। 1 साल बाद रोहन का काम फिर से चलने लगा था। इस बार उसके पास नए लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने उसे उसकी मुश्किल में देखा था और फिर भी साथ आए थे। वो रिश्ते पुराने रिश्तों जितने पुराने नहीं थे, लेकिन उनमें एक गहराई थी, एक सच्चाई थी जो पहले कभी नहीं थी। और एक दिन रोहन फिर उस जगह गया जहां उसने पहली बार बुद्ध को सुना था। वो पेड़ अभी भी वहां था। रोहन उसके नीचे बैठा और उसने महसूस किया कि वो पहले वाला रोहन नहीं है। वो इंसान टूट गया था, ये इंसान बन गया था। दोस्तों, रोहन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इस कहानी का एक सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी है, और वो हिस्सा सीधे आपसे है। अगर आज आप भी रोहन की जगह हैं, अगर आपकी भी दुनिया बिखरी हुई है, अगर आपने भी किसी पर भरोसा किया और उसने छोड़ दिया, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जो आपके साथ हुआ वो दर्दनाक था। उसे छोटा नहीं बताऊंगा, उसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। वो दर्द सच्चा था, वो तकलीफ असली थी। लेकिन दोस्तों, ये दर्द आपकी कहानी का अंत नहीं है। ये दर्द आपकी कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। जब सब साथ छोड़ दें तो एक काम कीजिए, खुद का साथ मत छोड़िए। बस यही एक काम काफी है। अपने आप से कहिए, मैं अभी यहां हूं, मैं अभी भी खड़ा हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, दुनिया में सबसे लंबा सफर वो है जो तुम अपने दिल से अपने दिमाग तक तय करते हो, और सबसे बड़ी जीत वो है